मुख्यमंत्री क्या बोलता है खुद उसको भी पता नहीं है कि मुख्यमंत्री आखिर बोलता क्या है। मुख्यमंत्री बोलता है बालू फ्री हो जाएगा और बालू में ये पैसा लगता है, एनजीटी एक्ट लगा हुआ है उसको पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री बोल देता है कि बिजली फ्री हो जाएगा, बिजली फ्री नहीं होता है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि किसान का 2 लाख लोन माफ हो जाएगा, माफ होवे नहीं करता। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड चल रहा है जो मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि आखिर बोलना क्या चाहिए। जरा सोचिए कि अभी धन रोपा का समय चल रहा है और हमारी जितनी रोपनियां है, जितनी माई बहन है, वो जाके पंचायत भवन का चक्कर लगे और इनका ऐसा सर्वर है ये साला चलता कखनी। ग्रामीण क्षेत्र से आ जाइएगा तो आपको पढ़े लिखे महिलाएं नहीं मिलेगी। उसको 1000 रुपया दे के ये सीधा संदेश दिया जा रहा है कि आप 1000 लीजिए और हमको वोट। नमस्कार, और आप झार न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सूरज दा हैं जो JBKCS के सक्रिय नेता कहे जाते हैं एक तरह से। और ये चतरा में आज मीटिंग रखी गई थी। क्या कुछ लेकर मीटिंग गई थी, किन मुद्दों पर विषय चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, इन सभी बातों को हम जानेंगे सूरज दा से। सबसे पहले झार न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और आज हमारे जिले के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी जो चुने गए हैं 59 सदस्य हैं, वो उन सभी को हम लोग जो केंद्रीय सदस्य थे उनको सम्मानित करना था, पहला चीज। दूसरा चीज, हम लोग का जो केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो 8 से 13 तारीख तक का एक नोटिफिकेशन डेट जो निकाला है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। मैं नॉमिनेशन फाइल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैंडिडेट नॉमिनेट करने के लिए एक फॉर्म आया है जिसको 8 से 13 तक भरना है। 8 से 13 तक जी, उस विषय पे भी एक चर्चा करनी थी कि हम लोग यहाँ से कौन लोग हैं जिनको हम लोग यहाँ से चुन के भेजें जो बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो उस विषय पे भी चर्चा हुई और हमारे बीच में लगभग 8 से 10 प्रत्याशियों ने अपना नाम को आगे किया। चतरा लोक विधानसभा से कितने कुल प्रत्याशी? और चतरा विधानसभा से लगभग अभी 7 प्रत्याशियों ने अपना नाम दाखिल किया है। अब देखने वाली बात होगी कि वो 7 सदस्य को मैंने एक ऑफर भी किया है कि आप लोग एक हो जाइए। अगर ये हो जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है। चतरा वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चतरा और खास करके चतरा, सिमरिया विधानसभा और पूरे झारखंड वासियों के लिए एक संदेश है कि आपके बीच एक ऐसा बंदा आया है, एक ऐसा लड़का आया है जो झारखंड के इतिहास को बदलने का बात करता है। मैं इतिहास इसलिए शब्द का प्रयोग किया क्योंकि अभी तक 23 सालों के इतिहास में हम 24 साल में प्रवेश कर गए। एक ऐसा नीति नियम बना हुआ है जिसको कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री क्या बोलता है खुद उसको भी पता नहीं है कि मुख्यमंत्री आखिर बोलता क्या है। मुख्यमंत्री बोलता है बालू फ्री हो जाएगा और बालू में ये पैसा लगता है, एनजीटी एक्ट लगा हुआ है उसको पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री बोल देता है कि बिजली फ्री हो जाएगा, बिजली फ्री नहीं होता है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि किसान का 2 लाख लोन माफ हो जाएगा, माफ होवे नहीं करता। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड चल रहा है जो मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि आखिर बोलना क्या चाहिए, सो क्या होना चाहिए सो पता ही नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अगर अध्यक्ष महोदय को मौका दिया झारखंड वासियों ने, अगर चतरा और सिमरिया से 2 विधायक हमने बनाने में सफल रहा तो अध्यक्ष महोदय को हमने मुख्यमंत्री बनाने का जो मैंने सपना देखा है उसको साकार करने में 2 सीट। मुख्यमंत्री जी को ही नहीं पता है कि हम कौन सा योजना लॉन्च करते हैं और कौन सा योजना पब्लिक को मिलना चाहिए, वो खुद उनको भी नहीं पता है। तो पब्लिक को एक बहुत ही माने कि आश्वासन दिया जाता है। अभी आपने रविदा देखा होगा कि मुख्यमंत्री मैया योजना आया है, मैया योजना आया। जरा सोचिए कि अभी धन रोपा का समय चल रहा है और हमारी जितनी रोपनियां है, जितनी माई बहन है, वो जाके पंचायत भवन का चक्कर लगे और इनका ऐसा सर्वर है ये साला चलता कखनी पता नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसा योजना लेकर आइए। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया योजना को ही लाना था, 1000 आपको घूसे देना था, तो जरा रोपा लेवल देते हैं, हम लोग किसान हैं। तो ये जिस तरह की योजना लाई गई है सरकार की द्वारा, ये चुनाव की अंतिम मतलब सरकार के अंतिम छोर में लाई गई है, इसमें क्या संदेश जाता है? हाँ, ठीक पूछे आप, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। वैसा विस्तार से आपको इस चीज को समझा देता हूँ कि क्या योजना है और क्यों ये योजना को लाया गया। जरा समझिए, झारखंड में लगभग 50 लाख आबादी है 21 से 50 वर्ष, और 21 से 50 लाख आबादी को डायरेक्ट आप, झारखंड की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, अगर पढ़ी लिखी होती, अगर शिक्षित होती तो यूपी बिहार के लोग को नौकरी नहीं होता। यहाँ के महिलाओं को कहीं न कहीं से वंचित रखा गया है। गांव ग्रामीण क्षेत्र से आ जाइएगा तो आपको पढ़े लिखे महिलाएं नहीं मिलेगी। उसको 1000 रुपया दे के ये सीधा संदेश दिया जा रहा है कि आप 1000 लीजिए और हमको वोट कीजिए। तब आने वाला समय में 1 लाख वाला जो योजना देखेंगे, मुख्यमंत्री का एक और योजना चल रहा है कि 2024 में सरकार बनाइए और प्रत्येक परिवार 1 लाख लीजिए। तो 1 लाख लेने का मतलब है कि 1000 रुपया अगर आप हमको दिए तो हमारा तो उम्मीद जाग गया, अरे रविदा 1000 दलकाओ, 1 लाख भी दताओ। तो बस वही सरकार का नियम है कि 1000 दो, लॉलीपॉप हाथ में थमाओ और उसके बाद 2024 में पुनः सरकार बनाओ। और जैसे 5 लाख विद्यार्थियों को जो नौकरी देने का बात किया था वैसे ही छलावा करेगा। वही होने जा रहा है। एक तरह से लोक लुभावनी ये वादे एक तरह से हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है, JBKCS पार्टी को लेकर, JLKM पार्टी को लेकर है कि आए दिन मीडिया में ये सवाल उठते रहता है कि जयराम महतो के साथ अन्य साथी जो है, संजय मेहता है समेत कई साथियां हैं, उनसे पटरी नहीं खा, तालमेल अच्छा नहीं खा रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए,
चाहे वो हमारे संजय दा हो, चाहे वो हमारे देवेंद्र दा हो या मनोज दा हो, चाहे जो भी हमारे वरीय नेता हैं, ये जब आपने कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, तो आपस में जब हम आप में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके कुछ फैसला से कुछ नाराज़गी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग को ये भ्रम हो जाए कि जेबी कैसेस से ये लोग संगठन से कुछ खराब चल रहा है या बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी जिनका आपने नाम लिया, मनोज दा का नाम लिया और संजय दा का नाम लिया, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कल के डेट में, कल नहीं सॉरी 13 तारीख के डेट में, 13 तारीख के डेट में कोडरमा में एक सभा होना है। 13 तारीख को कोडरमा में हमारे अध्यक्ष महोदय का एक सभा होना है। आप देखिएगा कि 13 तारीख को मंच पे मनोज दा मिलेंगे, 13 तारीख के मंच पे संजय दा मिलेंगे, 13 तारीख के डेट में हो सकता है संजय दा तो दिखते हैं, हाँ। पर मनोज दा शायद मनोज दा का वो क्षेत्र है, आपको 13 तारीख को मनोज दा भी मंच पे दिखेंगे और जो उनका भाषण है, जो पब्लिक सुन के उत्सुक होती है उनका भाषण, वो आपको उस दिन सुनने को मिलेगा। आप देख लीजिए, ये सिर्फ दूसरी पार्टियों को अवसर ना मिले, दूसरी पार्टियों को अवसर ना मिले मतलब कि उन लोग को लग रहा है कि ऐसा कुछ बात हम कर देंगे मीडिया में जिसके चलते लगेगा कि नहीं अरे इन लोग तो फूट गया, ऐसा नहीं है। ऐसा उन लोग अपने मन को शांति देने के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। एक हाल फिलहाल एक अभियान चलाया गया था, झारखंड मांगे जयराम। उस अभियान को फिलहाल बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया, इस पर आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? झारखंड मांगे जयराम जो अभियान चलाया गया था वो बंद नहीं है। झारखंड मांगे जयराम में एक्चुअली हुआ क्या था कि झारखंड मांगे जयराम में जो आपका एक नंबर जारी किया गया था, उस नंबर में आप डायरेक्ट जुड़ सकते थे। नंबर शायद संजय मेहता, संजय मेहता का जो सॉरी मैं माफी चाहता हूँ कि संजय दा का वो नंबर था और संजय दा का नंबर वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ नंबर था। तो कुछ त्रुटियां आ रही थी उनके, मतलब कि उस समय जल्दबाजी के चक्कर में वो नंबर दे दिए और कुछ त्रुटियां आने लगी कि बैंकिंग सेक्टर का उनका भाई काम है और देश विदेश में वो जाते हैं तो कुछ हो सकता है उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा, जिसके चलते वो नंबर को चेंज करने का बात आया और नंबर चेंज किया जा रहा है और झारखंड मांगे जयराम पुनः कार्यक्रम चालू है। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि ये उन पर विश्वास नहीं था इसलिए नंबर को चेंज करने की बात कही जा रही है। अच्छा रवि दा, एक बात बताइए, अगर उन पे विश्वास नहीं होता तो हजारीबाग जैसे क्षेत्र से उनको प्रत्याशी बनाया जाता। अगर विश्वास नहीं होता उनके ऊपर तो क्या झारखंड में लगभग सभाएं में वो उपस्थित होते? अगर उन पे विश्वास नहीं होता तो केंद्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया जाता। अभी अगर उन पे विश्वास नहीं होता तो हजारीबाग जिले के जो प्रत्याशी चुने जाएंगे उनका प्रभारी बनाया जाता। तो ये बिना मतलब का बात है, दोनों अलग अलग बस ये बिना मतलब की बात है। जिसको मजा आ रहा है कि अरे ऐसे कर देंगे तो पार्टी टूट जाएगा, अब ये पार्टी टूटने नहीं जुटने आया है। और आज आप संख्या देख रहे हैं कि हमारे चतरा टाउन हॉल में लगभग 500 की संख्या में लोग थे। तो ये हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये दूसरे पार्टियों को पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। विधानसभा प्रत्याशी का कब तक ऐलान हो जाएगा ये थोड़ा सा? अगले महीने एक लिस्ट जारी होने वाला है, अगले महीने आपको एक लिस्ट जारी दिख जाएगा और संभवतः अक्टूबर लास्ट होते होते आपको तमाम लिस्ट आ जाएंगे, क्योंकि फॉर्म फिलअप कर लिया जा रहा है। और जैसे ही स्कूटनी का अटकलें तो ये भी लगाई जा रही थी कि अक्टूबर तक चुनाव होने की संभावना ऐसी भी, अगर चुनाव आयोग कुछ ऐसा डिसीजन बनाती है तो हम लोग प्रत्याशियों का जो घोषणा है वो पहले किया जाएगा, पहले ही कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।